द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जब इजराइल ने लेबनान की तरफ 1 लाख सैनिकों को लगाया था, तभी अमेरिका ने उसे समझाया था कि हिजबुल्लाह से पंगा लेना ठीक नहीं है। लेबनान की तरफ अपना गतिरोध मत बढ़ाओ, अपना फोकस हमास पर करो। लेकिन तब भी अमेरिका की बात नहीं मानी थी और अब उसका खामियाजा भी इजराइल को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह को जिस तरीके से अब अंडर एस्टिमेट कर रहा था इजराइल, अब उसको समझ में आ रहा है कि पहले 2006 में 34 दिनों तक नानी याद दिलवा दी थी। अब उसके बाद जो अटैक हुए हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अब इजराइल को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि पहले इन्होंने समझा कि हम डरा लेंगे, धमका लेंगे, हम हमले कर देंगे, लेबनान में जाकर हमले कर देंगे, स्थितियां ऐसी उत्पन्न कर देंगे कि हिजबुल्लाह को सरेंडर करना पड़ जाएगा। लेकिन जो चुनौतियां मिल रही हैं अब, वो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, उनसे पार पाना मुश्किल है। आप तस्वीर में पहले देख लीजिए। ये तस्वीर में जो आपको धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है, आग दिखाई दे रही है, ये दरअसल हिजबुल्लाह के रॉकेट द्वारा किए गए हमले हैं। और ये इजरायली मीडिया भी मान रही है कि सेवर डैमेज इन द यिरका जगह है, एरिया आफ्टर हिजबुल्लाह रॉकेट्स फॉल। यानी हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ पर क्या मंजर है, आप ये 14 सेकंड का ये विजुअल है, आप बार बार देखिए और इसको देखकर ये अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार वहाँ का मंजर क्या था। ये अब इजराइल को समझना होगा कि हिजबुल्लाह को अंडर एस्टिमेट करने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है और उस लेबनान की तरफ हमला करने का क्या परिणाम दिखाई दे रहा है। ये सीधे तौर पर तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह पूरे अटैकिंग मोड में आ चुका है। उसने सीधे कह दिया है कि अब हमला रुकने वाला नहीं, एक के बाद एक हमले होते रहेंगे और इसी तरह निशाना बनाया जाता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं इजरायली मीडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि सर्वर डैमेज इन यिरका एरिया आफ्टर हिजबुल्लाह रॉकेट्स फॉल, रेजिडेंस स्ट्राइक, एरिया अंडर फायर। मतलब एरिया जो जगह है, यिरका जो जगह है, वहाँ पर पूरी तरीके से अब वो आग में तब्दील हो चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच रही हैं, लेकिन आग इतनी ज़्यादा है कि उसको काबू में पाना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। तो ये दरअसल पंगा लेने की वजह से हुआ है, ये हिजबुल्लाह को अपनी औकात दिखाने की वजह से हुआ है, ये लेबनान में हमला करने की वजह से हुआ है। लेबनान पर हमला करके अपने आप को बहुत रमखा समझ रहा था इजराइल, तो उसको अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए, ये जब ड्रोन से अटैक किया जा रहा तब हिजबुल्लाह का भी दावा था। ये जब सोमवार को हमला किया गया तब की ये खबर है कि हिजबुल्लाह का दावा, लेबनान में इजरायली ड्रोन को किया ढेर। सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना ने सोमवार को दक्षिणी लेबनान के 2 सीमावर्ती कस्बों में 3 छापे मारे और पूर्वी मध्य क्षेत्रों के 8 कस्बों और गांवों पर लगभग 30 गोले दागे थे। उसी का ये परिणाम दिखाई दे रहा है, जो वहां पर गोले दागे गए उसी का ये परिणाम है कि यहां पर अभी अटैकिंग मोड शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के समर्थन में लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे जाने के बाद 8 अक्टूबर 2023 से लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जिसके जवाब में इजराइल ने दक्षिण पूर्वी लेबनान की ओर भारी गोलीबारी की है। हिजबुल्लाह घोषणा पत्रों पर नजर डाले तो उसका प्रमुख मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना है। ये हिजबुल्लाह का मकसद है। इसके अलावा अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ भी लड़ना है। तो अपने उस संकल्प के साथ हिजबुल्लाह आगे बढ़ रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हम तब तक हमला करेंगे इजराइल पर जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर हमला बंद नहीं कर देगा। अब लेबनान की तरफ गतिरोध बढ़ाने की वजह से अब हिजबुल्लाह सीधे कह रहा है कि अब तो भैया, अब तो हो गया है युद्ध शुरू, अब तो सीधा अटैक होगा। और उसके घोषणा पत्र पर भी अगर नजर डाला जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका प्रमुख मकसद है सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को समाप्त करना, इजराइल को खत्म करना। तो अपने मकसद में अब आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजीपति ताकतों के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के मुताबिक मौजूदा समय में हिजबुल्लाह के पास कुल 45,000 लड़ाके हैं। इसमें से 20,000 सक्रिय लड़ाके हैं, जबकि 25,000 रिजर्व हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, मतलब संख्या बल भी अब हिजबुल्लाह के पास बढ़ा है। अगर हिजबुल्लाह की ताकत को 2006 में देखें तो 2006 से इस बार ताकत काफ़ी बढ़ी है और ये ताकत अब जो है बढ़ती जा रही है। और इसी का फ़र्क है कि अब पूरी तरीके से इजराइल फंस चुका है। उसको लगा था कि हम कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा सा डराएंगे, धमकाएंगे, चीज़ों को अपने अंडर में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
अब देखिए ये बातें भी इनके द्वारा कही जा रही है इस तरीके की उल्टी सीधी की, जब तक ये लेकिन हिजबुल्लाह का प्लान नहीं समझ पा रहे। ये सिर्फ वहीं तक टिके हुए हैं, इनको लग रहा है कि हम गाजा पट्टी पर हमला बंद कर देंगे तो हिजबुल्लाह भी हमला बंद कर देगा। दरअसल हिजबुल्लाह तो ये चाह ही रहा था कि युद्ध शुरू कब हो, कब हमको सशस्त्र युद्ध करने का मौका मिले, कब हमको एक टीज दी जाए, उसके बाद हम आगे चले जाएं और इजराइल को समाप्त कर दें। सिर्फ गाजा में अस्थायी सीज फायर, हिजबुल्लाह पर हमला बंद नहीं करेगा इजराइल। इजराइल ये कह रहा है कि गाजा पर तो हम सीज फायर कर लेंगे, अस्थायी सीज फायर करेंगे, लेकिन हम हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं करेंगे। तो दरअसल ये सबसे यही तो चाहता ही है, यही हिजबुल्लाह चाहता है कि तुम मत बंद करो हमला, तुम हमला करो, हम भी हमले का जवाब हमले से देंगे और हम भी तुम्हें तबाह करके ही छोड़ेंगे। 2006 में जो कसर बच गई थी वो कसर अब पूरी की जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि जो कोई सोचता है कि गाजा के लिए अस्थायी युद्ध विराम उत्तरी मोर्चे पर भी लागू होगा वो गलत है। गैलेंट ने कहा कि जब तक हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक हमारी जंग जारी रहेगी, ये कहना है इजराइल का। इजराइल के रक्षा मंत्री ने रविवार को कहा था कि गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध विराम होने पर वो लेबनान के हिजबुल्लाह जो संगठन है उस पर हमले बंद नहीं करेगा। हालांकि गाजा में पूरे युद्ध के दौरान इजराइल के साथ गोलाबारी करने वाले हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर गाजा में युद्ध विराम हो जाता है तो वह इजराइल पर अपने लगभग दैनिक हमलों को रोक देगा। लेकिन इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि जो कोई सोचता है कि गाजा के लिए अस्थायी युद्ध विराम उत्तरी मोर्चे पर भी लागू होगा वो गलत है। गैलेंट ने कहा कि जब तक हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक हम जंग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि राजनयिक समझौते के माध्यम से या बलपूर्वक हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा से दूर धकेलना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो इनका उद्देश्य है कि हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा से दूर धकेलना, जबकि हिजबुल्लाह का मकसद ये है कि इजराइल को ही समाप्त करना। अब आप समझिए कि हिजबुल्लाह किस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है और इजराइल किस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है। इजराइल का माइंडसेट है कि कैसे भी करके इनको अपनी सीमा से पीछे कर देना, हिजबुल्लाह को वहां से हटा देना, ज़्यादा इधर ना आने पाए, जबकि हिजबुल्लाह का सीधा मकसद है कि इजराइल को ही नक्शे से मिटा देना है। 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिणी सीमा पर एक घातक हमले के साथ हमास द्वारा गाजा की लड़ाई शुरू करने के लगभग तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने भी हमला करना शुरू कर दिया था। और हिजबुल्लाह का साफ ये कहना था कि जब तक गाजा पट्टी पर हमले इजराइल की तरफ से होते रहेंगे हम इजराइल पर हमले करते रहेंगे, वो उधर बंद कर दे हम इधर बंद कर देंगे। तो अब आप समझते हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के रॉकेट और मिसाइलों की वजह से इजराइल लेबनान सीमा के दोनों ओर हजारों नागरिक भी विस्थापित हो चुके हैं। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने इस महीने शुरुआत में एक भाषण में कहा था अगर गाजा में संघर्ष विराम होता है तो समूह दक्षिणी लेबनान में संघर्ष विराम का पालन भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमास के साथ किसी समझौते के बाद भी इजराइल लेबनान में हमले जारी रखेगा तो वो भी पलटवार करेगा। तो ये भूल है दरअसल इजराइल की कि इजराइल अगर हमला करेगा तो हिजबुल्लाह की तरफ से हमला नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह हमला करेगा और इसी तरह जो तस्वीर आपने देखी ऐसे तबाह करता रहेगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।